उर्वशी, क्या तुम बावली हो गई हो? कुछ भी कहे जा रही हो। मैं तो केवल आपको स्मरण करा रही हूँ देवराज कि आप अपनी एक अप्सरा को कैसे भूल गए। पुंजिक स्थला हो, मैं या अन्य कोई अप्सरा, हम सब के कार्य, कर्तव्य और अधिकार समान हैं। फिर पुंजिक स्थला को ये विशेष अधिकार क्यों मिले हुए हैं? आपको उसे मिले श्राप का स्मरण तो है ना देवराज? वानर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। देवराज, पुंजिक स्थला को वानर योनि में जन्म लेने का श्राप तब तक के लिए ही मिला था जब तक वो मां नहीं बन जाती। अब जब वो मां बन चुकी है तो पृथ्वीलोक पर क्यों? आपको उसे वापस बुलाना होगा देवराज। और यदि आप उसे वापस नहीं बुलाते तो आप हम अप्सराओं को अप्सरा जीवन से मुक्ति दे दीजिए। हम भी मां बनना चाहती हैं, संपूर्णता में नारी जीवन जीना चाहती है। देखो उर्वशी, अपनी हट छोड़ दो। अंजना के रूप में अब वो हनुमान की मां है। वो किसी की भी मां हो, उसे भी नियम का पालन करना होगा। यदि आपने एक के लिए नियम परिवर्तित किया है तो आपको हमारे लिए भी नियम परिवर्तन करना होगा। तुम्हें समस्या क्या है? क्या स्वर्ग के सारे सुख तुम्हारे लिए कम पड़ रहे हैं? नारी का सुख नारी जीवन की पूर्णता में ही होता है देवराज। या तो हमें आप उस जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र करें या फिर पुंजिक स्थला को वापस बुलवाएं। हमें भी स्वतंत्रता चाहिए देवराज, हम भी मुक्त होना चाहती हैं। ठीक है, हम पुंजिक स्थला को वापस बुलवाने की व्यवस्था करते हैं। उचित है देवराज। प्रणाम देवराज। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? हनुमान को उसकी मां से दूर करने का अर्थ जानते हैं आप? देवी शची, उचित होगा कि आप हमारे कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। स्वामी, मैं तो केवल इतना कह रही थी कि हनुमान के कारण आपको पहले भी सबके सामने क्षमा मांगनी पड़ी थी। बस सची, अपना भला बुरा हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। राजकाज देखना हमारा काम, आपका नहीं। आप जा सकते हैं। अरे वाह माँ, इसे गोल 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 करने से अक्षर बन गया। हाँ पुत्र,
और इन अक्षरों को बनाते हुए जोड़कर शब्द बन जाता है। माँ, एक बार मैं स्वयं लिखूं? अवश्य पुत्र। चंद्र बिंदु। ये चंद्र बिंदु। माँ, ये तो बहुत ही सरल है। ये तो सिर्फ आरंभ है पुत्र। आगे जाकर जब तुम अक्षर, मात्राएं और उन्हें कैसे जोड़ना है वो सब सीखोगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा शिक्षा इतनी सरल नहीं, थोड़ी कठिन भी होती है। माँ, मैं सारी कठिनाई से पार पा सकता हूँ और मैं सारा अक्षर ज्ञान सीख लूँगा। बस आप मुझे गणेश जी की कथा सुनाइए। सुनाइए ना माँ, अब आप मुझे गणेश जी की कथा सुनाइए ना। अच्छा अच्छा, आज ओम तक ही अक्षर ज्ञान और अब श्री गणेश जी का गुणगान। माँ, मैं रख देता हूँ। माँ, मुझे कथा सुनाइए ना कि गणेश जी अपने माता पिता से प्रथम पूजे कैसे हुए। सुनाइए ना माँ। माँ, मुझे कथा सुनाइए ना कि गणेश जी अपने माता पिता से प्रथम पूजे कैसे हुए। सुनाइए ना माँ। तो सुनो हनुमान, ये कथा बहुत समय पहले की है। एक बार सभी देवताओं में ये विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, और जो देवता सर्वश्रेष्ठ होगा उसी की हर पूजा, यज्ञ और शुभ कार्य में प्रथम पूजा की जाएगी। तो सभी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ थे और उनके इस विवाद के कारण संसार में पूजा और यज्ञ आदि सभी कार्य रुक गए थे। अब देवताओं का निर्णय कौन करे? तो निर्णय कराने के लिए सभी देवता शिव जी के पास कैलाश धाम पहुंच गए।